Morning, students. Next topic of this chapter is haloarine. Haloalkanes complete हो गया. Now the next topic is haloarine. Okay, haloarine, arine for aromatic compounds, and haloarine, halogen derivatives of aromatic compounds are known as haloarine, or their general name is aryl halide. Okay, benzene एरोमेटिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है. तो बेंजीन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसके प्लेस पर हेलोजन ऐड हो जाए. हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे हेलोएरीन. फॉर एग्जाम्पल, मोनोहेलोएरीन, सिंगल हेलोजन एटम अटैच्ड है. क्लोरोबेंजीन, दो हेलोजन एटम्स हैं, डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. पॉलीहेलोएरीन, दो से ज़्यादा हेलोजन्स अटैच हैं, 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा. ओके, नाउ अगर दोनों हेलोजन्स एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, लास्ट ईयर पढ़कर आए, 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं इसको हम, या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, नाम नहीं लिखा है यहाँ पर साइड में. ओके, 1, 3 पोजीशन है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और जस्ट अपोजिट पोजीशन पर है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हुए हेलोएरीन के. नाउ अब हम आते हैं प्रिपरेशन मेथड्स पर. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सभी की प्रिपरेशन मेथड्स सिमिलर होगी. क्लोरोबेंजीन लेकर चल रहे हैं हम. ओके, फर्स्ट मेथड फ्रॉम बेंजीन, लास्ट ईयर पढ़कर आए हैं. बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बेंजीन का और क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन. ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हुई फ्रॉम बेंजीन. ओके, नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम सेंडमेयर रिएक्शन, और एनिलीन से बना रहे हैं हम. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइड, फॉर्मूला है NaNO2, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 0 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर एनिलीन की रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, सेंटर वाला फॉर्मूला ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl भी लिख सकते हैं हम इसको. ओके, ऑन रिएक्शन विथ कॉपर हैलाइड, CuX. अब यहाँ पर हम कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं. क्लोरोबेंजीन बनाना है CuCl लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाना है CuBr ले लेंगे. तो क्या बनेगा? हेलोबेंजीन, या फिर हम क्या बोलें, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा इस मेथड से. ओके, ये सेकंड मेथड हुई सेंडमेयर रिएक्शन. नाउ थर्ड पर आते हैं हम. थर्ड इज गाटरमैन रिएक्शन. नेम रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, गाटरमैन रिएक्शन में सेम किसकी रिएक्शन? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की. कॉपर की प्रेजेंस में हेलोजन एसिड CuCl, Cu एंड HCl, और Cu एंड HBr ले सकते हैं. तो क्या बनेगा? हेलोबेंजीन. एक जनरल रिएक्शन है ये वाली, ये जनरल रिएक्शन है. C6H5N2X, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के यहाँ ब्रोमाइड आयोडाइड ले सकते हैं हम. HX HCl और HBr ले सकते हैं हेलोजन की प्लेस पर. क्या बन जाएगा? हेलो एरीन, और क्लोरोबेंजीन बनाया. ये एग्जाम्पल हो गया इस रिएक्शन का. नेक्स्ट, ये 3 प्रिपरेशन मेथड्स हैं. अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन पर. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, वाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. कि एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन स्लो होती है अल्काइल हैलाइड की कंपैरिजन में. ऐसा क्यों? लास्ट ईयर पढ़कर आए हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो ये
हेलो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट वाला सिंपल स्ट्रक्चर है, बेंजीन से एक क्लोरीन एटम जुड़ा और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगी रेजोनेंस में, इस बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट होगी। क्लोरीन की लोन पेयर शिफ्ट हुई कार्बन की तरफ और कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता। ओके, और ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये क्लोरीन सब्सटीट्यूट नहीं होता इजीली। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कम होती हैं किसमें, क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन में, बिकॉज ऑफ इन एराइल हैलाइड, है ना। कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या है, कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड कौन सा है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विच हैज ग्रेटर s कैरेक्टर। sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है, p कैरेक्टर कम है। sp3 में s कैरेक्टर और कम है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर है। ओके, एल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एराइल हैलाइड में sp2, तो s कैरेक्टर यहाँ पर हो गया 33%। ओके, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसके बीच का, कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं, बहुत इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होता इसमें, हेलो एरीन में, एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। ओके, ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हुई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन स्लो क्यों होता है। फिर किस कंडीशन में ये सब्सटीट्यूशन हो सकता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।